और बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखाते हैं, जहां महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर नजर आए। अजीत पवार राजभवन पहुंचे हैं, सरकार में शामिल हो सकते हैं अजीत पवार, ये बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अजीत पवार के साथ कई एनसीपी विधायक भी राजभवन पहुंचे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे अजीत पवार, तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो सकता है। अजीत पवार राजभवन पहुंचे हुए हैं, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कई तरीके के उलटफेर के कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि सरकार में शामिल हो सकते हैं अजीत पवार, और अजीत पवार के साथ इस वक्त एनसीपी के कई विधायक भी राजभवन पहुंचे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे अजीत पवार, ये बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। अजीत पवार राजभवन पहुंचे हुए हैं, जिससे कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं और कई तरीके के सवाल लोगों के जहन में भी आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार में शामिल हो सकते हैं अजीत पवार, और अजीत पवार के साथ कई एनसीपी के विधायक भी जो है उनके साथ राजभवन पर पहुंचे हुए हैं, और नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे अजीत पवार, ये बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, और सीएम एकनाथ शिंदे भी राजभवन पहुंचे हुए हैं, ये भी बताया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कई तरीके के सवाल लोगों के जहन में इस वक्त आ रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। और आपको बता दें कि कई विधायक भी जो है एनसीपी के, वो भी उनके साथ राजभवन पहुंचे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, सरकार में शामिल हो सकते हैं अजीत पवार, ये बताया जा रहा है। हालांकि पहले भी कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे और कई तरीके के सवाल भी उत्पन्न हुए थे कि आखिरकार अजीत पवार सरकार में शामिल हो सकते हैं या फिर नहीं। और इस बार जो खबर सामने आ रही है, राजभवन की ओर उन्होंने रुख किया है, तो और भी सवालों को ज्यादा लोगों के जहन में आ रहे हैं कि क्या वो सरकार में शामिल हो सकते हैं। और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार जो है वो सरकार में शामिल हो सकते हैं, उनके साथ एनसीपी के कई विधायक भी मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। तो बता दें, सीएम एकनाथ शिंदे भी राजभवन पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे अजीत पवार। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। अजीत पवार जो है वो राजभवन पहुंचे हुए हैं, सरकार में शामिल हो सकते हैं अजीत पवार, और अजीत पवार के साथ एनसीपी के कई विधायक भी राजभवन पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस जगह की। नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे अजीत पवार। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं जो राजभवन से आपको हम दिखा रहे हैं, जो एनसीपी के कई विधायक भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं और राजभवन पहुंचे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा उलटफेर जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अजीत पवार जो है वो राजभवन पहुंचे हुए हैं। कई तरीके के कयास पहले भी लगाए जा रहे थे, और अब इस बार इन कयासों को हवा मिल गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि राजभवन अजीत पवार पहुंचे हुए हैं, उनके साथ कई विधायक भी एनसीपी के वो पहुंचे हुए हैं, जिसके बाद ये बोला जा रहा है कि एक बड़ा उलटफेर देखा जा सकता है, एक बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। और बताया जा रहा है कि कई विधायक भी जो एनसीपी के उनके साथ मौजूद है। नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे अजीत पवार। तो ये तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं, शपथ ग्रहण की तैयारियां यहाँ पर चल रही है, और अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे, ये बताया जा रहा है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पे एक बड़ा उलटफेर हुआ है। और आपको बता दें, सीएम एकनाथ शिंदे भी राजभवन पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तैयारियां जो है शपथ ग्रहण की वो पूरी हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष का अजीत पवार पद छोड़ेंगे। एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। तो शपथ ग्रहण की तैयारियां जो है यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। एक बड़ा उलटफेर जो है वो अब देखने को मिलेगा महाराष्ट्र की राजनीति में। पहले भी अजीत पवार को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो चुके हैं, और कई तरीके के कयास भी लगाए जा चुके हैं। और इस बार जो है ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे अजीत पवार और एक नए पद को ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अजीत पवार जो है राजभवन पहुंच चुके हैं, और एनसीपी के कई विधायक भी उनके साथ पहुंचे हुए हैं। तो शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही है, और जाहिर सी बात है कि कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, अजीत पवार के साथ एक बार फिर आपको बता दें कि एनसीपी के कई विधायक भी राजभवन पहुंचे हुए हैं, और इस समारोह की तैयारियां जो है वो लगभग पूरी भी हो चुकी है। कुछ ही देर में समारोह शुरू भी हो जाएगा। और एक बार फिर आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष का अजीत पवार पद छोड़ेंगे, डिप्टी सीएम बन सकते हैं अजीत पवार, ये बताया जा रहा है। छगन भुजबल भी बनाए जाएंगे मंत्री। तो बड़ी खबर इस वक्त की, और एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छगन भुजबल भी मंत्री बनाए जाएंगे, ये बताया जा रहा है।
तो शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही है और लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि अजीत पवार के साथ एनसीपी के कई विधायक भी जो है इन तस्वीरों में राजभवन की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि वो राजभवन पहुंच चुके हैं, जहां पर शपथ ग्रहण की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। और जाहिर सी बात है, सीएम एकनाथ शिंदे भी राजभवन पहुंचे हुए हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। तस्वीरें आपको लगातार स्क्रीन पर हम दिखाते रहेंगे, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है, पल पल की अपडेट आपको बताते रहेंगे। फिलहाल बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर जो है यहाँ पर होने वाला है। तो अजीत पवार डिप्टी सीएम बन सकते हैं, छगन भुजबल, दिलीप पाटिल भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि क्या उनके पद होंगे ये अब तक सामने नहीं आए। फिलहाल कई तरीके के कयास सभी के पद को लेकर लगाए जा रहे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। राजभवन से भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तैयारियां जो है शपथ ग्रहण की वो लगभग पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। तो अजीत पवार डिप्टी सीएम बन सकते हैं और एक बड़ा फेरबदल इसी के साथ होगा। देखने वाली बात होगी क्या कुछ और बदलाव आगे किए जाते हैं, जो पद उन्हें दिए जाते हैं उसके बाद क्या कुछ बदलाव महाराष्ट्र की राजनीति में आगे देखने मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो शपथ ग्रहण की तैयारियां यहां पर चल रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। कुछ ही देर बाकी है, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी की जा चुकी है। कुछ और मंत्री हैं जिन्हें और भी कई नए पद दिए जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पद दिया जाएगा ये अब तक सामने नहीं आया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ये पता चल पाएगा कि कौन से मंत्री को क्या पद दिए गए और क्या कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, शपथ ग्रहण की तैयारियों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं, वो भी राजभवन पहुंचे हुए हैं। अजीत पवार भी राजभवन पहुंचे हुए हैं, जिनके साथ कई विधायक भी पहुंचे हुए हैं। अजीत पवार डिप्टी सीएम बन सकते हैं ये बताया जा रहा है। इन्हीं के साथ ही छगन भुजबल और दिलीप पाटिल भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि कौन सा पद उन्हें दिया जाएगा ये अब तक सामने नहीं है। प्रफुल्ल पटेल भी राजभवन में मौजूद है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पे राजभवन की ये तस्वीरें हैं। सभी मंत्री विधायक जो हैं वो पहुंच चुके हैं और तैयारियां भी जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। लगातार अपडेट भी हम आपको देंगे कि कौन से मंत्री को कौन सा पद दिया जा रहा है। छगन भुजबल, दिलीप पाटिल ये सभी वो मंत्री हैं जिन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। हालांकि कौन से पद से उन्हें नवाजा जाएगा ये अब तक सामने नहीं आया। फिलहाल कुछ तस्वीरें जो राजभवन की हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे तैयारियां शपथ ग्रहण की पूरी हो चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पे वहां की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही है। जाहिर सी बात है कि कई मंत्रियों के शपथ ग्रहण यहां पर होंगे और कौन से मंत्री को कौन सा पद दिया जाता है इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है। फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। तो छगन भुजबल भी जो है इनमें शामिल है, जिन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। प्रफुल्ल पटेल भी राजभवन में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, बस कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा, जिसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर किनको कौन सा पद दिया जा रहा है और क्या कुछ उलटफेर किए गए हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है महाराष्ट्र की राजनीति में इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, लेकिन क्या कुछ और बदलाव किए जाएंगे सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। प्रफुल्ल पटेल भी राजभवन पर मौजूद है। सर्वोत्तम देश बनाने का संकल्प जो मोदी जी ने किया है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मोदी जी ने किया है, उस संकल्प को साथ देने के लिए अजीत दादा और उनके सारे जो उनके साथ हमारे एनसीपी के सारे विधायक, उनके सारे नेता यहाँ पर आए हुए हैं। आज शपथ ग्रहण भी करेंगे। ये हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है, अभिमान का दिन है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा और यही जरूरत है देश के लिए, यही महाराष्ट्र की जरूरत है। देखिए वो तो शपथ विधि के बाद मालूम गिरेगा, मैं शपथ विधि के बाद मालूम हो जाएगा। मुझे जब आपको शपथ विधि होने के बाद सारा चित्र स्पष्ट हो जाएगा। तीनों पार्टी समीकरण मिल रही देखिए
आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत को मजबूत करने के लिए, महाराष्ट्र को मजबूती देने के लिए ये समीकरण बैठा है और ये अच्छा समीकरण है। ये समीकरण महाराष्ट्र को आगे लेके जाएगा। कितने लोग सब नए शामिल होंगे? ये तो आपको शपथ विधि के बाद मालूम हो जाएगा। शपथ विधि चालू हो जाएगा। अभी गवर्नर साहब आने वाले, लाइव है, कितने लोग आप शामिल हो रहे हैं? हालांकि आपके साथ सरकार भी जुड़ी है। अभी जल्दी आपको पता चलेगा। क्या आप लोग एनसीपी को स्वागत कर रहे हैं जिस तरह से आपने गठबंधन जो भी महाराष्ट्र की महायुति की भारतीय जनता पक्ष शिवसेना की सरकार है, ये सरकार को भक्कम करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जो भी साथ में आ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं। अजीत पवार को क्या पद दिया जा रहा है सर? यहाँ पे कितने लोग शपथ लेंगे? अभी जल्दी आपको पता चलेगा। तो बता दें आपको, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल होने वाली है। सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि एनसीपी नेता अजित पवार एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो सकते हैं। वे आज ही शपथ ले सकते हैं, जो कि शपथ ग्रहण की तैयारियों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। बता दें कि अजित पवार के पास एनसीपी के 53 में से 29 विधायकों का समर्थन उन्हें मिला है, ये बताया जा रहा है। वहीं ये खबर आ रही है कि अजित पवार नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देंगे। और आपको बता दें कि अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है इस शपथ ग्रहण समारोह में। इसके साथ ही खबर ये भी आ रही है कि छगन भुजबल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी राजभवन पहुंच चुके हैं और इंतजार किया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस कब पहुंचते हैं। आपको बता दें कि घर से राजभवन पहुंच चुके हैं अजित पवार, जो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ ही एक बार आपको बता दें कि 1 जुलाई को ही महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार के निवास पर पार्टी नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और इस बैठक में पार्टी के दोनों कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल भी शामिल हुए थे। और इसी के साथ ही दिलीप वालसे पाटिल, हसन मुशर्रफ, धनंजय मुंडे और दौलत दुराडा जैसे नेता भी पहुंचे हुए थे। और बैठक खत्म होने के बाद अजित पवार घर से सीधे राजभवन के लिए निकल गए। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो अपडेट आपको दिखा रहे हैं कि अजित पवार जो है वो पहुंच चुके हैं राजभवन और उनके साथ एकनाथ शिंदे भी पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे अजित पवार। तो आपको बता दें कि आज ही शिंदे सरकार में शामिल होंगे अजित पवार और उन्हें 29 विधायकों का समर्थन मिला है। एनसीपी के 29 विधायक भी उनके साथ उन्हें समर्थन पहले भी दिए थे और इस वक्त भी उन्हें समर्थन देने के लिए राजभवन पहुंचे हुए हैं, जहां पर उनका शपथ ग्रहण समारोह है। तो ये भी बताया जा रहा है कि अजित पवार के करीबी विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है, उन्हें भी मंत्री पद से नवाजा जाएगा। और राजभवन पर हलचल के साथ ही डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के आवास पर बीजेपी नेताओं की एक बड़ी बैठक भी चल रही थी, ये भी बताया जा रहा है। तो महाराष्ट्र के राजभवन पर अजित पवार के पहुंचने के साथ ही गहमा गहमी भी शुरू हो गई है। अजित पवार के साथ ही उनके समर्थक विधायक भी राजभवन पर जुटने लगे हैं और राजभवन के अंदर से जो तस्वीरें आई है, जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पे तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। तो दो तस्वीरें अब आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भी जो है राजभवन की है, जहां पे शपथ ग्रहण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राजभवन पर अजित पवार के पहुंचने के साथ ही गहमा गहमी का माहौल बन चुका है। सभी के जहन में कई तरीके के सवाल भी आ रहे हैं, कई तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं। अजित पवार के साथ ही उनके समर्थक विधायक भी राजभवन पर पहुंच चुके हैं और राजभवन के अंदर से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनमें प्रफुल्ल पटेल भी नजर आ रहे हैं। और बता दें कि प्रफुल्ल पटेल वर्तमान में एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पार्टी ने पिछले महीने ही सुप्रिया सुले के साथ भी 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे, जिसके बाद एक बार फिर एक बड़ा फेरबदल यहां पर देखने को मिलेगा। तो सूत्रों के हवाले से भी कई खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां अजित पवार के करीबी विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। चलिए इसी खबर पर बातचीत करने के लिए वरुण श्रीवास्तव जी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए। वरुण जी, जानना चाहते हैं आपसे, जो तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं राजभवन से, एक बड़ा फेरबदल जो है यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में हमें देखने को मिलेगा। क्या लगता है, क्या कुछ असर राजनीति पर इसका पड़ेगा और क्या कुछ फेरबदल हो सकते हैं?
महाराष्ट्र में ये लगातार हो रहा है और अजीत पवार जो है दरअसल सरकार में शामिल होने की या इस तरह कोई बात नहीं है। अजीत पवार शुरुआत से ही नाखुश है। उनको ये रास नहीं आ पा रहा है कि उनको आखिर एनसीपी अपना सक्सेसर क्यों नहीं बनाना चाहती, एनसीपी उनके हाथ में क्यों नहीं आ पा रही है। इसी घटनाक्रम के कारण, वो इसी मंशा के कारण लगातार हमने पिछले 4 सालों में देखा। 2019 में इलेक्शन के तुरंत बाद ही उन्होंने जैसे रिजल्ट्स आए थे और शिवसेना के साथ जो महाआघाड़ी बना था महाराष्ट्र के, उसके तुरंत बाद ही उन्होंने एक घटनाक्रम बहुत सरप्राइज किया था और देवेंद्र फडणवीस के साथ वो उप मुख्यमंत्री बन गए थे, जो सरकार बहुत कम समय चल पाई, यानी कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाई और शरद पवार ने डैमेज कंट्रोल कर लिया था। फिर दूसरी बार ये घटना हुई कि वो फिर एक बार आने की कोशिश, और ये तीसरी बार, जब दूसरी बार हो, यानी वो अभी तक महाराष्ट्र के, अगर वो मान लीजिए आ जाते हैं और बना दिए जाते हैं तो महाराष्ट्र के 9वें उप मुख्यमंत्री होंगे, और जबकि वो अपने करियर में तीसरी बार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। चाहे वो महाआघाड़ी की सरकार हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस के साथ जाने की बात हो, दोनों ही स्थितियों में उनको उप मुख्यमंत्री का पद मिला हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते, जो व्यक्ति 1991 से लगातार विधायक रहा है, लगातार सांसद रहे हैं, मिनिस्टर है, शरद पवार की सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, अशोक चव्हाण की और विलासराव देशमुख की सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, इवन अभी भी वो अच्छी पोजीशन के साथ हैं, तो ये मिनिस्टर बनने या ऐसी कोई स्थिति नहीं है। उनको दरअसल पार्टी से नीचे कुछ नहीं चाहिए। उनका जो मुख्य जो एजेंडा है, जो समझौता है, वो ये चाहते हैं कि पार्टी से नीचे उन्हें कुछ नहीं मिलना चाहिए। अभी हाल ही में जब शरद पवार ने घोषणा कर दी अपने रिटायरमेंट की, जैसे तैसे करके उन्होंने अपना रिटायरमेंट विड्रॉ किया और उसके बाद फिर नया जो उन्होंने घटनाक्रम हुआ पार्टी के अंदर, उसमें 2 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए। तो ऐसी स्थिति में अजीत पवार अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे और अजीत पवार एक एम्बिशियस राजनेता हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में उनका एक कद है और वो कैसे भी करके पार्टी में अपनी अच्छी भूमिका चाहते हैं। दरअसल पूरी कहानी इसी गिर्द गिर्द घूम रही है। जी बिल्कुल, अगले साल चुनाव है, क्या लगता है आगामी चुनाव का इस फेरबदल पर कितना असर चुनाव पर पड़ेगा इसका? बिल्कुल निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में फिलहाल में 3 बड़े फाइटर हैं। एक भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, शिवसेना, एनसीपी, 4 फाइटर हैं। 4 फाइटर में अभी हाल ही में हमने देखा है कि 5वां फाइटर भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बीआरएस के रूप में तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं चंद्रशेखर राव, उन्होंने 500-400 गाड़ियों के साथ महाराष्ट्र की यात्रा की है, उन्होंने वहाँ अपनी आमद दर्ज कराई है। तो ये पंचकोणीय वहाँ का मुकाबला हो रहा है। ऐसे में एनसीपी के सामने चुनौतियाँ ज़्यादा हैं और एनसीपी एक ऐसी वहाँ की पार्टी है जो हमेशा ही तीसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी रही है। बावजूद इसके वहाँ का एक बड़ा फैक्टर है और उस फैक्टर में एनसीपी में अगर एनसीपी का डाइल्यूशन होता है, एनसीपी का एक अच्छा जो होल्ड है वो मराठवाड़ा में होल्ड है। मराठवाड़ा में अगर वो नहीं कर पाती या उनका परिवार का जो डिस्प्यूट है वो इतना बड़ा हो जाता है जिसमें कि पार्टी टूट जाती है या पार्टी बिखर जाती है या कुछ विधायक इधर हो जाते हैं, कुछ विधायक उधर हो जाते हैं, तो ये बड़ा ही एक घटनाक्रम महाराष्ट्र के अंदर होगा। और हम देखेंगे 2024 में जो नवंबर-अक्टूबर में वहाँ पर 1 साल ही चुनाव का बचा हुआ है विधानसभा के, उससे पहले लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं महाराष्ट्र में मार्च-अप्रैल में। तो ये हम देखते हैं कि इसका बड़ा असर वहां पर देखने को मिलेगा। अगर कोर वोटर जो एनसीपी का है वो अगर बढ़ जाता है तो इसका सीधा सीधा फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये भी बताया जा रहा है कि 1 जुलाई को अजीत पवार के निवास में एक बैठक बुलाई गई थी और ये कयास पे लगाया जा रहा है कि उस बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनके संभावित जो और भी कुछ मंत्री और उनके विधायक जो है वो भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं आज। हाँ, एक बार पूरी संख्या समझ में आएगी, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग उनके साथ जा रहे हैं, क्या उनका सिनेरियो उभरेगा, ये कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन ये तय है, लगभग जो हमारे पास खबरें आ रही है लगभग तय है कि अब एनसीपी के टुकड़े हो गए हैं लगभग, और अब एनसीपी का एक बड़ा धड़ा, प्रभावशाली धड़ा, चूंकि किसी भी पार्टी का वैल्यूएशन उसके चुने हुए निर्वाचित सदस्यों से ही होता है, सबसे बड़ा वैल्यूएशन का आधार वही होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर अजीत पवार के साथ विधायकों की संख्या ठीक ठाक दिखती है तो ये एक बड़ा कुनबा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अजीत पवार सिर्फ यहाँ आ जाएंगे और महाराष्ट्र में कोई बहुत बड़ा उलटफेर होगा, यहाँ बीजेपी के अंदर भी चीजें आएंगी। भाजपा वर्तमान में 100 के पार बैठी हुई है वहाँ की विधानसभा में। अगर 100 सीटों के ऊपर, यानी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसके साथ उन्होंने पहले शिवसेना को तोड़ा और फिर जोड़ा, अब उन्होंने एनसीपी को तोड़ा और अब उसको जोड़ने जा रहे हैं। तो एक तरह से इसको ये भी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार जो देश में राष्ट्रीय गठबंधन बनाना चाह रहे थे सारे विपक्षियों का, उस पर भी ब्रेक लगेगा, इसका राष्ट्रीय घटनाक्रम पे भी असर होगा। जी बिल्कुल, आगे देखने वाली बात होगी क्या कुछ असर महाराष्ट्र की राजनीति पे इस पूरे फेरबदल का पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने।
उपमुख्यमंत्री महोदय आज या सभागृहात त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ प्रदान करण्याकरता आपली अनुमती असावी. अनुमती आहे. श्री अजित अनंतराव पवार उपमुख्यमंत्री. अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडी आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममतभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. तो सीधी तस्वीरें आपको शपथ ग्रहण की दिखा रहे हैं जहां पे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है. और आपको बता दें कि राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है. अजित पवार जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, शपथ ले रहे हैं. सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. तो बता दें कि 29 विधायकों का समर्थन भी उन्हें मिला हुआ है और इसी के साथ ही कई तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि अगले साल चुनाव है और इस लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है. ये फेरबदल जो है कई तरीके के सवाल भी लोगों के जहन में आ रहे हैं. इसमें हाँ नहीं चलिए इसी खबर पर बातचीत करने के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ वरुण जी हमारे साथ एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं. वरुण जी आपसे जानना चाहते हैं, अचानक ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया और अजित पवार ने शपथ ले रहे हैं यहाँ पे, क्या कुछ इसके बारे लगा सकते हैं? ये जो बड़ी टूट है ये देश की बड़ी खबर है. महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है. ये करीब 4 साल बाद जैसा वही पैटर्न है जब सुबह सुबह आकर के उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी. उस समय कोश्यारी राज्यपाल हुआ करते थे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए थे और सबको सरप्राइज कर दिया था. हालांकि उस दिन जो एनसीपी के चीफ हैं शरद पवार ने पूरा डैमेज कंट्रोल किया. शाम तक वो अपनी सफाई सोनिया गांधी को देते रहे कि नहीं ये मेरी जानकारी में नहीं है. दिन भर ये ट्रेंड होता रहा कि शरद पवार की जानकारी में ऐसा था. इस बार लेकिन शरद पवार भी गच्चा खा गए. गच्चा इस मायने में खा गए क्योंकि ये उनके परिवार का मसला है. अभी उन्होंने अपनी किताब में ही लिखा हुआ था कि उद्धव ठाकरे को पता ही नहीं चला उनकी सरकार में क्या हो रहा था और आज उन्हीं के साथ वैसी स्थितियां बन गई हैं. और इतना साइलेंटली ये सब कुछ हुआ कि दोपहर के 2-2:30 बजते तक सारी तस्वीर क्लियर हो गई है. उन्होंने शपथ ले ली है और अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उनके साथ करीब 29 विधायक भी आ गए हैं. तो ये कोई छोटी मोटी टूट नहीं है क्योंकि
अभी वर्तमान में जो वहां का जो सिनेरियो है उसमें 43-44 यानी कांग्रेस और एनसीपी के बीच में एक विधायक का फासला है। अगर उसमें से एनसीपी के 29-30 विधायक अगर अजीत पवार के साथ चले जाते हैं तो ये बहुत बड़ी टूट है, पार्टी लेवल की भी टूट है। और महाराष्ट्र में जिस महाअघाड़ी की बात की जा रही थी, जिस महागठबंधन की बात की जा रही थी देश में, उसको ये बड़ा झटका है। क्योंकि देश में जो महागठबंधन बन रहा है अभी तक, जिसकी कवायदें चल रही हैं, अभी हाल ही में पटना में एकजुट हुए थे सारे विपक्ष के नेता, और अब उसके और भी शेड्यूल्स थे आने वाले 1 महीने के अंदर। ऐसा लग रहा था कि देश में 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को, नरेंद्र मोदी की पार्टी को जो आम चुनाव होंगे लोकसभा के, उसमें बड़ी चुनौती मिलेगी। लेकिन अब ये जो टूट हुई है, ये एक ऐसी टूट है जो देश पर भी असर करेगी, और स्पेशली 2024 के लोकसभा चुनाव में महा जो गठबंधन बन रहा था उस पर इसका बड़ा ही प्रतिकूल असर होगा। क्योंकि अब इसका जो जितने विपक्षी पार्टियां हैं उनमें सबसे ज्यादा जो राजनीति के चतुर सुजान माने जाते हैं, जिनको माना जाता है कि ये बहुत ही खांटी चाणक्य हैं विपक्ष की राजनीति के, वो शरद पवार हैं। अब जब विपक्ष की राजनीति के चाणक्य ही गच्चा खा जाएं तो फिर क्या कहिएगा। असल में इसका एक असर, एक पार्ट, एक हिस्सा ये भी है। जी बिल्कुल वरुण जी, लेकिन हाल ही में अजीत पवार ने एक बयान दिया था जिससे साफ तौर पर ही नजर आ रहा था कि वो अपने नेता प्रतिपक्ष के पद से नाखुश है। तो क्या मान सकते हैं कि उसी का असर है जो वो डिप्टी सीएम की पद आज ले रहे हैं? देखिए, अजीत पवार की महत्वाकांक्षा बहुत स्पष्ट है। अजीत पवार सबसे पहली बार मुख्यमंत्री जो बने थे वो 1991 में बने थे, जब वो MOS हुआ करते थे। और उसके बाद लगातार जब भी एनसीपी कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें आई हैं, उनमें वो जो है मंत्री रहे हैं, और ऐसे वैसे मंत्री नहीं रहे, अहम ओहदों के मंत्री रहे हैं, अहम विभागों के मंत्री रहे हैं। उनको जो राजनीतिक रूप से मिल सकता था वो मिला है, सरकार के रूप में भी, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। जब भी एनसीपी के समर्थन में सरकार आई है, या एनसीपी का सहयोग रहा है, या एनसीपी सरकार में हिस्से में रही है, तो अजीत पवार प्रीमियर पोजीशन में रहे हैं। और शरद पवार ने करीब 15-16 साल पहले एक विभाजन जो था, शक्ति का विभाजन करने की कोशिश भी की थी कि राज्य में जो है अजीत पवार को उन्होंने आगे बढ़ाना शुरू किया था, और देश की राजनीति में एनसीपी की ओर से उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाना शुरू किया था। लेकिन ये पिछले 4-5-6 साल से हम देख रहे हैं कि अजीत पवार की जो आकांक्षाएं हैं वो सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। वो स्ट्रांगली ये कहना चाहते हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनको एनसीपी से नीचे कुछ नहीं चाहिए था। शरद पवार जो दे सकते थे वो उन्होंने दिया, एनसीपी से नीचे उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं था। तो नेता प्रतिपक्ष का पद तो बहुत छोटा होता है, और जब अभी हाल ही में शरद पवार ने जो पार्टी के अंदर दिया, 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, उसमें भी उनको इस बात का एक मलाल रहा कि उन पर आखिरकार पूरी पार्टी नहीं मिल पा रही। अभी तक तो शरद पवार जो है सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चिंतित थे या कर रहे थे। अब उन्होंने एक नया तीसरा त्रिकोण खड़ा कर दिया प्रफुल्ल पटेल के रूप में। तब अजीत पवार को यह समझ में आ गया कि शरद पवार चाहे वो कुछ भी कर लें, कुछ भी कैसे भी करें, शरद पवार उनको कम से कम पार्टी की कमान तो नहीं सौंपेंगे। आज जो घटनाक्रम हुआ है ये उसी आकांक्षा का नतीजा है। ये अलग बात है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक चाणक्य हैं वो भी उसमें शामिल रहे होंगे, इसको हवा दी होगी। लेकिन जब तक कि अजीत पवार खुद न चाहते हों तो ये सब बातें बेमानी हैं। बिल्कुल, उनके चाहने से ही जो है शपथ ग्रहण उनका हुआ है। लेकिन ये भी आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि अगले साल चुनाव है, तो शिंदे सरकार में अजीत पवार शामिल हो चुके हैं डिप्टी सीएम एक बड़े पद के साथ। कितना फायदा चुनाव में मिलेगा शिंदे सरकार को इसका? देखिए, महाराष्ट्र की जो पोजीशन है उसके हिसाब से एक बड़ा जो वर्ग है वो जो है राष्ट्रवादी वोटर्स होते हैं या हिंदूवादी वोटर्स होते हैं, उनका जो कोर जो वोटर है भारतीय जनता पार्टी का वो उनके साथ है। कुछ एक वोटर था जो शिवसेना और भाजपा में बट रहा था, तो उन्होंने पहले आज से कुछ 1 वर्ष पहले शिंदे को अपने साथ लेकर के शिवसेना के साथ तोड़फोड़ की। फिर कुछ एक बड़ा वर्ग है जो मोदी का हितग्राही है, जो मोदी की जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की उनका कहीं ना कहीं लाभार्थी वर्ग, जिसको बेनिफिशियरी ग्रुप कहते हैं, वो है जो कि शक्कर कारखाने से जुड़ा हुआ है, या मध्यम वर्गीय जो बिजनेस हैं उनसे जुड़ा हुआ है, या मराठी मानुष वाला जो एक सॉफ्ट व्यक्ति है जो शिवसेना में ना होकर के एनसीपी के साथ इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि वो भी महाराष्ट्र की बात करते हैं, मराठवाड़ा की बात करते हैं। तो वो वाला जो वर्ग है उसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2 बड़ी विंग्स को, शिवसेना की एक बड़ा तोड़फोड़ और एक एनसीपी की बड़ी तोड़फोड़, इसको जब एक करने की कोशिश की है तो निश्चित रूप से अभी फिलहाल में जो हमको दिखाई दे रहा है, अगर कोई चूक नहीं होती, क्योंकि राजनीति में एक दिन पहले भी चूकें हो जाया करती हैं, अगर कोई चूक नहीं होती है तो ये भाजपा को बड़ा फायदा देने वाला है। सबसे बड़ी जो चीज है वो जिस बात को लेकर के भाजपा चिंतित थी
कि लगातार ममता बनर्जी या केसीआर या फिर राहुल गांधी या जितनी भी और बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं, ये लगातार एक महागठबंधन बनाने की जो बात कर रहे थे, उसको ये बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि शरद पवार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति को सामने से भी समझते हैं और पीछे से भी समझते हैं। यानी राजनीति में जो सबको दिखाई दे रहा है वो तो वो जानते ही जानते हैं, लेकिन जो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है वो भी वो जानते हैं। शरद पवार जैसा ब्रेन अगर विपक्ष का गच्चा खा गया है तो ये एक बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, ये भी बताया जा रहा है कि जो 53 विधायक थे उनमें से 29 विधायकों का पूरा सपोर्ट जो अजीत पवार को मिला है। अजीत पवार की बात तो यहाँ पे हो गई, लेकिन विधायकों की अगर हम बात करें तो क्या अजीत पवार में तो नाराजगी का एक कारण ये बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना पद छोड़ा है और डिप्टी सीएम पद उन्होंने ग्रहण किया, लेकिन विधायकों का क्या इसमें कारण हो सकता है पद ग्रहण करने का और नाराजगी कह सकते हैं इसे? देखिए, महाराष्ट्र में जो स्थितियां देख, जब भी फैमिली में डिस्प्यूट होता है तो उसका नुकसान पूरी पार्टी को होता है, ये हम देखते आए हैं। चाहे वो चौधरी देवीलाल के समय की बात हो, चाहे भजन सिंह की बात हो, हरियाणा की ऐसी बहुत सारी फैमिलीज की बात हो, चाहे और भी जितने ऐसी भारत के अंदर जितने भी राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं जो कहीं किसी परिवार से गवर्न हुए, जब भी उनमें टूट फूट हुई है तो पार्टी को नुकसान बड़ा हुआ है। तो ये नुकसान जो है एनसीपी को सीधा सीधा नुकसान सामने दिखाई दे रहा है और ये होना ही होना था। क्योंकि अजीत पवार की जो एक महत्वाकांक्षा है वो बार बार मैं इस बात को कहना चाहता हूं, क्योंकि अजीत पवार वो जो पावर के रूप में अगर बात करते हैं तो पावर तो उनको मिलता रहा है और पर्याप्त मिलता रहा है, लेकिन उनको तो पूरी पार्टी चाहिए। उनका अपना एक अलग तरह का प्लान है, तो उस प्लान पे वो काम करना चाहते हैं। और उनके साथ जो विधायक आ रहे हैं, जो विधायक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों को मंत्री पद भी दिया जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये महाराष्ट्र की राजनीति का, देश की राजनीति का एक बड़ा कदम है। बिल्कुल, एक बड़ा कदम राजनीति में यहाँ पे देखने को मिल रहा है और कई तरीके के सवाल भी लोगों के जहन में आ रहे हैं। इस बड़े उलटफेर को लेकर के बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ